Dear students, I would now like to discuss with you natural logarithms in R. What is a natural logarithm? There is a particular kind of log transformation which is often used in mathematics, and it fixes the base at a special mathematical number which is called the Eller's number. And it is generally written as small e, which I'm sure all of you are familiar with. And it is approximately equal to 2.718. Actually, it is a much, the number of decimals is much more than just 3. इसमें ये नोट करें आप लोग कि Eller's number जो है it gives rise to the exponential function जिसको हम e raised to something जिसको हम कहते हैं, and that number which is in the power, that can be a negative number, or it can be equal to 0, or it can be positive. जो power के अंदर है number इसमें, that can be any of them. उसके बाद ये जो exponential function है जिसको हम mathematically इसी तरह लिखेंगे जो आप देख रहे हैं, f of x is equal to e raised to x. It is often written as exp, and then we have the parentheses and we write x inside that parenthesis. यानी e raised to x की जगह exp x. And it represents the inverse of the natural logarithm. All right? It is the inverse of the natural logarithm. और जो बहुत अहम एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, वो ये है that the exp of the natural logarithm is equal to the natural logarithm of exp, and both of them are equal to the basic number that you have, that is x. Okay? मैं इसको फिर दोबारा आपको बताती हूँ. देखिए, अगर exp से आप इतना अभी यूज टू नहीं हैं तो e raised to something तो आप करते ही रहते हैं. अगर आप e raised to something के हिसाब से बात करें तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो फर्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है e raised to log natural of x is equal to जो सेकेंड लिखा हुआ है log natural of e raised to x, और दोनों जो हैं they are equal to x. One last time I'm going to say it again. E raised to log of x natural is equal to log natural of e raised to x, and both of them are equal to x. ये आप ज़रूर याद रखें, याद कर लें और याद रखें, इसलिए कि this will help you in many situations. All right, now let me take you to my R file ताकि हम थोड़ा सा काम उसके ऊपर करें. अगर सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए हमें e raised to 3 निकालना है, यानी exp of the number 3, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा है. We will type exp and then we put the parentheses and then we put the number inside that. So let me do that. exp and then the parentheses, then we come inside. या तो आप लिख दें पूरा का पूरा x equal 3, और या आप सिर्फ 3 लिख दें, and then I can enter and I get the result 20.08554. उसके बाद स्लाइड पे देखते हैं कि ये जो आंसर आया है, अगर इसका मैं नेचुरल लॉग ले लूँ तो देन व्हाट डू आई गेट. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि वो इन्वर्स है उसका, तो इसका मतलब है कि अगर मैं नेचुरल लॉग लेती हूँ इस रिज़ल्ट का जो अभी आया है, तो फिर मुझे मिलना चाहिए वही नंबर जिसका पहले मैंने exp फंक्शन जिस पे अप्लाई किया था, यानी माई रिज़ल्ट शुड बी इक्वल टू 3. सो लेट मी ट्राई दैट. इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ जस्ट टू सेव टाइम. द लॉग ऑफ दिस नंबर दैट वी हैव जस्ट नाउ obtained. So let me put it here. I'm pasting it.
and it is executed immediately and the answer is 3. अब यहाँ पे मैंने आपको एक दो बातें इंपॉर्टेंट बतानी है। वो ये है कि आपने अपने कई और कोर्सेज में कई जगह पे आपने देखा होगा कि नेचुरल लॉग को LN लिखते हैं। आपने बुक्स में पढ़ा है LN फॉर नेचुरल लॉग, लेकिन R के अंदर यू विल राइट LOG एंड इट मीन्स नेचुरल लॉग। क्यों? इसलिए कि पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो पहले एक मॉड्यूल में किया था ना कि पहले वो नंबर लिखेंगे जो जिसका हमने लॉग लेना है, उसके बाद कॉमा डालेंगे और कॉमे के बाद वो है जो बेस हमने लेनी है। अभी आपने देखा मैंने वो नहीं किया, मैंने बस सीधा वो नंबर लिख दिया जो कॉमे से पहले होना चाहिए। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप LOG के अंदर उसके पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ अपना वो बेसिक वो नंबर लिख रहे हैं जिसका लॉग लेना है, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको नेचुरल लॉग देता है। कॉमे के आगे कॉमा भी नहीं डाला और ना आगे कुछ लिखा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नेचुरल लॉग नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉमन लॉगरिथम चाहिए जिसका बेस E नहीं होता बल्कि 10 होता है, फिर मैं अपना वो नंबर लिखती जो भी वो है और कॉमा डालती और फिर 10 लिखती उसके बाद, तो देन दैट आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। आई वुड लाइक टू शो दैट टू यू। अगर मैं ये जो अभी हमने लिखा था पहले, इसी को मैं कॉपी करती हूँ, बट आई एम नॉट कॉपीइंग द लास्ट पैरेंथेसिस, अदरवाइज वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कॉमा मैंने डाला और अब 10 लिखूँगी, तो अब ये जो रिज़ल्ट देगा that will not be the result that we got just now because that was the result of the natural log. अब उसको देना चाहिए कोई और रिजल्ट जो कि कॉमन लॉगरिथम। सो लेट मी डू इट। देयर यू आर। देखा आपने, वो 3 था पहला रिजल्ट और अब जो है इट इज़ 1.30 समथिंग। तो एक तो ये बात आपने नोट की कि अगर आप कॉमा नहीं डालते कि वो लिखते हैं तो देन इट इज़ नेचुरल लॉग। हालांकि मैंने LN नहीं लिखा, और आप LN लिख के देख लें, LN लिख के वो आपको एरर दे देगा। इट विल नॉट रिकग्नाइज इट विल गिव यू एन एरर।